हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहला लेक्चर में हम लोग 3-4 रूल्स पढ़े। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का वो -2 भी होता है, -1 भी होता है और यहाँ पे -12 भी होता है। ध्यान देंगे, एक और है जो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बताएंगे। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन जो है वो पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होता है ये हम बताएंगे, पहले इन तीनों को समझ लेना है। क्या समझ लेना है कि ये जो -2 है वो जनरल होगा। मतलब ऑलमोस्ट जो कंपाउंड बनाया है आप सबसे पहले जनरली आप -2 करके जो है ना आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे, ऑक्सीजन नंबर के प्रॉब्लम पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जनरली हमको क्या यूज करना है, ऑक्सीजन का -2। क्यों -2 यूज करना है भाई, बचपन में पढ़े हैं ना, यहाँ पे कितना होता है ऑक्सीजन का 8, मतलब 2 और 6। बचपन का अगर कहानी आपको याद है तो यहाँ पे कंसेप्ट लगभग क्लियर रहेगा कि इसको कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये इस पे क्या आता है, -2 जा जाता है। मतलब जनरली हम कहेंगे, जनरली जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे कि -2 है। ठीक है, देखिए हम फिर से कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आया है, ये लगभग आप क्लास 7-8 में पढ़ लेते हैं। क्लास 7-8 का पढ़ाई आपको फिर से 11th में काम आ रहा है। बेस को पकड़ के रखिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम को बेस पसंद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्लस, ये कब होगा, जब हमारा पेरोक्साइड रहेगा तब। मतलब अब कंपाउंड को पहचानें को कैसे, पेरोक्साइड कहते किसको हैं, तो पेरोक्साइड जो होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O2, मतलब इसका जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे HOOH, हम लोग लेते हैं Na2O2, ये सब पेरोक्साइड है, याद रखिए काम आएगा। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में ये आपको दिख जाएंगे और ये बहुत परेशान करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट से इनको, ये आपको परेशान करेंगे। कब किस कंपाउंड में पेरोक्साइड बॉन्ड है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे सर हम समझेंगे कैसे, समझ लेंगे, बहुत आसान है। जब क्वेश्चन आएगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस कंपाउंड में पेरोक्साइड है, और तब जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो रिवील होगा। ठीक है, चलिए तो मतलब हम अभी तक देखें कि जनरली जो हमें यूज करना है वो जनरल कंडीशन में है, वो क्या है, ऑक्सीजन का +-2, और पेरोक्साइड जब रहेगा तो -1 यूज करना है। ठीक है, और जब क्या रहे, सुपर ऑक्साइड, क्या रहे, सुपर ऑक्साइड, तब हमें क्या यूज करना है, -12 यूज करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में हमको दीजिए कि अगर सुपर ऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो जरा वो लिख दीजिए एक कंपाउंड का नाम, हिंट्स दे दें थोड़ा सा। पोटेशियम के साथ, इन जनरल हम लोग तो पढ़ते ही हैं, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाता है, पेरोक्साइड। जरा फार्मूला हमें कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है चलते हैं उस पर। नेक्स्ट रूल है कि अगर हैलोजन है, हैलोजन, तो हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होगा, -1। कब, जब ये बाइनरी कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, जब ये क्या बना रहा हो, बाइनरी कंपाउंड बना रहा हो। बाइनरी कंपाउंड मतलब बाई मतलब 2, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 ही एलिमेंट है, जैसे HCl। एक ही एग्जाम्पल बार बार दे रहे हैं सर, अरे समझ लीजिए ना, एक समझ लेंगे अपने आप समझ लेंगे। ठीक है, HCl, NaCl, ये सब क्या है, आपका बाइनरी कंपाउंड है। क्या है आपका, बाइनरी कंपाउंड। अब बाइनरी कंपाउंड मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक Cl और एक ही हाइड्रोजन हो, या एक क्लोरीन और एक ही सोडियम हो, ये भी आपका बाइनरी कंपाउंड ही है। मतलब 2 टाइप के एलिमेंट, मतलब क्या, 2 टाइप के एलिमेंट। ठीक है, समझेंगे इसमें भी। अब बिना देखे, बिना कुछ निकाले हम सीधा कह देंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब रूल है ना कि बाइनरी कंपाउंड है, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी एक क्लोरीन का -1। ठीक है, कितना क्लोरीन का, एक क्लोरीन का -1। यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 का कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे -3 और तब यहाँ पे कितना होगा, +3। क्यों, क्योंकि AlCl3 जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है
और न्यूट्रल कंपाउंड का ओवरऑल क्या होता है 0। और ओवरऑल 0 तब होगा जब यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 होगा। तो ऐसा कोई और व्यवस्था है जो ये दोनों सेम ना हो और अपोजिट साइन का ना हो और यहाँ पे 0 है? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मतलब बाइनरी कंपाउंड अगर हेलोजन बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा ही -1। फ्लोरीन तो देख ही रहे ना, फ्लोरीन तो देख ही रहे ना, उनका तो ऑलवेज लिख ही चुके हैं पहले। लेकिन और थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट तब क्या है? इन अदर कंपाउंड, इन अदर कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड के अलावा और भी अदर कंपाउंड हैं, उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का इनका रेंज है। अब देखिए रेंज की बात आ गई, मतलब रेंज जो है वो -1 to कितना होगा? +7। भाई ये चीज क्या है? ये चीज हम बताएंगे। मतलब या तो -1 नहीं तो +1 नहीं तो +3 नहीं तो +5 नहीं तो +7। हमारे बच्चे समझ गए हैं कि सर ये ऑड नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बचपन में ही पढ़ लिए थे ना हम लोग कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, इवन है तो वो हमेशा इवन रहेगा, ऑड है तो हमेशा ऑड रहेगा। हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे जरा ध्यान दीजिएगा, समझ गए? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बताते हैं कि यहाँ पे हैलोजन के लिए हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 से कहाँ है? +7 तक, जो कि सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ऑड नंबर है। और ये चीज़ को याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ऑड में है तो ऑड में ही रहेगा, इवन में है तो इवन में रहेगा। थोड़ा डी ब्लॉक के एलिमेंट पे थोड़ा सावधान रहेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। मतलब आप एक एग्जांपल के साथ यहाँ देख सकते हैं ना कि HClO4, HClO4 इस कंपाउंड में इसका कितना होगा? तो +7। HClO3 इस कंपाउंड में कितना होगा? तो +5। HClO2 इस कंपाउंड में कितना होगा? +3। अरे ये कैसे लिख दे रहे हैं हम? अपने मन से लिख रहे हैं क्या? नहीं, समझिएगा इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड के लिए समझिएगा कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का +1 काहे क्यों ले +1? अरे तो नॉन मेटल है ना। आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, या तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मान लीजिए और नहीं तो नॉन मेटल के साथ +1 प्लस नहीं पता है इसका x ले लीजिए। अरे अभी नहीं पता है बाबा, ये तो लिखे हैं, हम लिखे हैं ना, अभी नहीं पता है x ले लेंगे। प्लस एक ऑक्सीजन का जनरली हम कितना लेते हैं? -2। कितना ऑक्सीजन है? 4 = 0। अरे 0 क्यों? क्यों? ओवरऑल क्या है? कोई चार्ज है क्या इस कंपाउंड पे? नहीं। तब हमारा +1 x और -8 = 0, x - 7 = 0, x = +7। समझ में आया? इसी तरह से इन सब में करेंगे, HClO3 में भी करेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। कहने का मतलब हम रेंज बताना चाह रहे थे कि -1 से +7 तक होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक है, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किसके साथ? ओनली विथ फ्लोरीन। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ। क्यों? पीरियोडिक टेबल में ये जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई उसके सामने तो सब झुकते हैं ना, ऑक्सीजन भी झुक गया सिर्फ इसी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड एलिमेंट देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो कौन है? ऑक्सीजन ही है। तो बस इसके साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं, OF2 ले लीजिए। कितना हो जाएगा? एक फ्लोरीन का -1, इसका आप ले लीजिए x। ठीक है, और तब फ्लोरीन का -1 × 2 = 0। तब क्या हो जाएगा? x - 2 = 0, तो x = +2। ऐसा होता है क्या? पता नहीं, पता नहीं। +2 तो होगा। या अगर ऐसा कंपाउंड हम बना दिए तो प्लस में तो आया। हमें ये जानना है कि बस प्लस होता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब कहेंगे तो अरे कैसे हम कहें? हम यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 नहीं ले सकते हैं क्या? ले लीजिए ना, कौन मना किया है? आप ऑक्सीजन का, हम कहेंगे कि सर आप ये भी तो बताएं कि जनरली ऑक्सीजन का -2 लेते हैं। ले लीजिए आप, इसी फॉर्मूले में आप ऑक्सीजन का कितना ले लिए? -2 ले लिए। चलिए कोई बात नहीं है। तब तो है कि फ्लोरीन का आपको नहीं पता है ना, फ्लोरीन का निकाल लीजिए ना। तो फ्लोरीन का आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन है, तो 2x = क्या करेंगे?
0। क्या करेंगे? 0। मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1। भाई ये तो कहीं ना कहीं से गलत है ना। क्यों? क्योंकि हमने तो रूल लिखा है ना, एक नियम सबसे पहले, कि फ्लोरीन का हमेशा ही जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? -1 होगा। तो अगर ये सही है तो ये तो गलत होगा ही ना। मतलब ये जब गलत है तो फिर तो यही सही है। मतलब अगर फ्लोरीन रहे ऑक्सीजन के साथ तो फ्लोरीन का हमें पता है -1, ऑक्सीजन का निकालना होगा। ठीक है, समझ में आया? ओवरऑल ये आपका कंसेप्ट था। दो वीडियो में हमने बनाया है। अगले वीडियो में कुछ 1-2 कंसेप्ट जो स्किप किया है लग रहा है आपको, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ख़त्म करेंगे। वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस पर देखेंगे। समझ में आया? चलिए, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ भी इसमें आपको दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर लिखिए। आप कभी भी देख रहे हो वीडियो, ये मत सोचिए कि वीडियो बहुत पहले का दिया हुआ है, इसमें हम कमेंट करके क्या फ़ायदा। आप कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट का जवाब नहीं मिला, नेक्स्ट अगले आने वाले वीडियो में फिर आप हमसे कंप्लेन कर सकते हैं। आपका कंप्लेन हमारे सर आंखों पे। ठीक है, थैंक यू।